वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम अर्थिंग को डिटेल में समझेंगे कि अर्थिंग कैसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और अगर अर्थिंग नहीं हो, हमारे घरों में जो इक्विपमेंट है उसमें अगर अर्थिंग नहीं हो तो फिर कैसे ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो पिछली क्लासेज में मैंने अर्थिंग के बारे में नोट्स और साथ ही साथ में डायग्राम आपको प्रोवाइड किया था, जो बहुत सारे बच्चों ने आप लोगों ने नोट कर लिया है। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो लोग नोट भी कर लें। आज हम उसी डायग्राम की सहायता से देखेंगे कि कैसे ये अर्थिंग किसी ऑकवर्ड कंडीशन में या किसी एक्सीडेंटल में या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमें बचाता है शॉक लगने से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये इमेज हमने जो ओपन किया हुआ है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम विदाउट अर्थिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम विदाउट अर्थिंग है। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि अगर अर्थिंग नहीं होगा तब जो सिस्टम होगा वो कैसे काम करेगा। तो हमारे पास यहाँ से हमने सप्लाई दिया हुआ है। ये चीज़ जो है वो घर का कोई इक्विपमेंट है। ये इलेक्ट्रिक आयरन हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये ऐसा चीज़ है जिसमें हमने अर्थिंग नहीं दिया। अर्थिंग नहीं दिया है मतलब क्या है कि इसकी बॉडी से कोई भी वायर हमने अर्थ में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे अर्थ में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ हमें देखना है कि ये इक्विपमेंट है विदाउट अर्थिंग, और यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जिसमें सप्लाई है, और ये न्यूट्रल वायर है जिससे रिटर्न होके वापस आता है। जानते हैं ना कि जैसे डीसी होता है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, वैसे एसी सप्लाई में क्या होता है, एक वायर लाइव होता है जिसमें करंट होती है, दूसरा न्यूट्रल वायर होता है जिसके थ्रू करंट वापस लौटती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये है हमारे पास, ये जो ये दिखाया गया है ये पॉइंट अर्थ को दिखाता है। तो ये चीज़ अर्थ है, ये जो ब्लू लाइन है ये अर्थ लाइन को दिखाता है, और ये न्यूट्रल और अर्थ दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि अगर अर्थिंग नहीं है घरों पे तो क्या होगा। सपोज करिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक आयरन है, और आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन में एक कॉइल होता है, छोटा सा कॉइल होता है जिसको जब हम जिसमें करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, वो हीट होता है, और उसके हीट होने से पूरा हमारा आयरन हीट होता है और कपड़े को हम उसकी सहायता से प्रेस कर पाते हैं। तो ये हुआ आयरन के बारे में जानकारी। हाँ, अब सपोज करिए कि ये जो वायर है वो कॉइल को गर्म करने के लिए होना चाहिए। जो करंट हमारा आता है वो किसको, कॉइल में से फ्लो होनी चाहिए, जिसके कारण कि फिर वो हीट प्रोड्यूस करे, और उस हीट से फिर हमारा जो आयरन है वो गर्म हो, और फिर कपड़ा। हाँ देखिए, फिर से समझिए इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कॉइल है हमारे पास, आयरन है हमारे पास, तो आयरन के अंदर में ये कॉइल होता है। इस कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो वो कॉइल हीट होता है, जिसके कारण ये आयरन की बॉडी भी हीट होती है। तो जो हमारा मेन करंट है वो केवल और केवल कॉइल में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बॉडी में। लेकिन अगर गलती से, अब इसको देखिए, ये फिगर देखिए कि अगर गलती से ये जो कॉइल है, कॉइल से अगर बॉडी में टच हो जाता है, कॉइल से अगर ये बॉडी में टच हो जाता है, ये रेड से देखिए उसको टच कराया गया है। अगर कॉइल से बॉडी में टच हो जाता है तो क्या होगा, जो करंट कॉइल में जानी चाहिए थी वो करंट अब बॉडी में भी आने लगी। जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है उसके बॉडी में भी आने लगेगी। और जो लोग, ये इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, आपके घर में जो भी इक्विपमेंट है, अगर उसके बॉडी में गलती से जो उसके इंटरनल चीज़ों में जहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए वहाँ से टच होके बॉडी में करंट आने लगे, तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी को, क्योंकि हम सभी छू लेते हैं, आयरन करते हुए भी आप देखते होंगे कपड़े को जब हम आयरन कर रहे होते हैं उस टाइम भी कई बार हम इलेक्ट्रिक आयरन को छूते हैं। तो जैसे ही हम टच करेंगे तो वो जो करंट है वो करंट कॉइल में तो फ्लो होगी, कॉइल के साथ उस बॉडी में फ्लो होगी, और बॉडी से चूँकि हमने टच किया हुआ है तो वो हमारे थ्रू, हम अर्थ से टच किए हुए हैं, हमारे थ्रू फ्लो होते हुए वो करंट अर्थ में वापस चली जाएगी और न्यूट्रल के पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से एक क्लोज सर्किट बनेगा जो हमारी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो होगी। तो आप जानते हैं कि जब भी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो होती है तो हमें क्या लगता है, शॉक लगता है। तो यहाँ देखिए, फॉल्ट करंट पासेस थ्रू द ह्यूमन बॉडी, ये लिखा हुआ है कि फॉल्ट करंट पासेस थ्रू द ह्यूमन बॉडी, हाँ चलिए शुरू करते हैं कि फॉल्ट जो करंट है अगर टच हो गया और ये बॉडी हमने डायरेक्टली अर्थ से नहीं कनेक्ट किया हुआ है, तो जो फॉल्ट करंट है वो उसको फ्लो होने के लिए हमारे पास रास्ता मिल जाएगा। बॉडी, ह्यूमन की बॉडी से टच होगा, फिर बॉडी से वो
अर्थ के थ्रू वापस आएगा। तो ये जो करंट होगी, फॉल्ट करंट, वो ह्यूमन की बॉडी से फ्लो होएगी और इस अगर जब भी हमारे बॉडी से करंट टच होती है तो ह्यूमन को शॉक लगता है और उसकी लाइफ भी जा सकती है, डेथ हो सकती है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये हुआ। लेकिन यहीं पे आप समझिए, यहाँ पे अगर अर्थिंग होती तो क्या होता, एक डायरेक्टली एक छोटा सा वायर हमने डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट किया होता, तो जब कभी फॉल्ट के कारण अगर यहाँ पे हमने कनेक्ट किया होता, तो जब कभी फॉल्ट के कारण कॉइल से बॉडी में टच होता, कॉइल से बॉडी में अगर करंट आने लगता तो बॉडी से वो डायरेक्टली अर्थ में चला आता लोअर रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू, क्योंकि हमने ये वायर के थ्रू टच किया हुआ। तो जब कभी हम बॉडी से टच भी करेंगे, इस बॉडी को हम अपने ह्यूमन कोई आके टच भी करेगा तो भी वो करंट ह्यूमन की बॉडी से न फ्लो होके वो डायरेक्टली चली जाएगी। इसको हम देखेंगे अगले इमेज में कि कैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम विदाउट अर्थिंग ये है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद अर्थिंग होगा तो क्या हमें बेनिफिट होगा। तो इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें आप देखिए कि ये जो वायर, जो लाइव वायर है, यानी जहाँ से करंट आई वो कॉइल में आनी चाहिए थी, लेकिन अगर गलती से कॉइल और बॉडी में कोई कनेक्शन हो गया है, गलती से हो गया है, कोई फॉल्ट आ गया, कोई खराबी आ गई डिवाइस में, पुरानी डिवाइस हो गई, कोई वायर टूट के कॉइल और बॉडी दोनों को टच कर दिया, तो जो करंट है वो कॉइल में न रह के बॉडी में भी आ गई। अब इस बॉडी को अगर कोई आदमी टच करता है या कोई ह्यूमन बॉडी टच करता है तो जो करंट है वो बॉडी लाइव वायर से कॉइल में, कॉइल से बॉडी में, बॉडी से फिर ह्यूमन की बॉडी में, ये बॉडी की बात कर रहा हूँ, कॉइल से इक्विपमेंट की बॉडी में और इक्विपमेंट की बॉडी से फिर ह्यूमन की बॉडी से होते हुए अर्थ में आ जाएगी। और जो करंट होगा वो चूँकि ह्यूमन की बॉडी से फ्लो हो रहा है तो ह्यूमन को शॉक लगेगा और उसे फिर उसकी डेथ हो सकती है या फिर उसको जो भी हजार्डस होता है ये। तो ठीक है, ये हो गया, हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम विदाउट अर्थिंग होगा। अगर अर्थिंग नहीं रखेंगे तो क्या दिक्कत होगी। अब हम समझेंगे कि अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और उसमें हमने अर्थिंग कर दिया है तो फिर कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि बेटा अर्थिंग में हमने सेम ही डायग्राम यूज किया हुआ है, बस सिंपल सा यहाँ पे आप ये देखो, ये लाइन, ये क्या है, फॉल्ट। यहाँ अर्थिंग के लिए एक डायरेक्टली वायर लिया और बॉडी से, किसी भी इक्विपमेंट की बॉडी से उसको डायरेक्टली पृथ्वी पे टच कर दिया, या फिर अर्थिंग का एक पोर्टल होता है वहाँ पे हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये सिस्टम कर देने से अब क्या बेनिफिट होगा उसको आइए समझते हैं। इसके लिए आप देखिए कि यहाँ से हमने वन सप्लाई दिया, ये सप्लाई के लिए है बेटा, ये लाइव वायर आ रहा है और ये न्यूट्रल वायर है जहाँ से वापस करंट आएगी। ये नॉर्मली आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये चीज़ इस कॉइल में केवल फ्लो होनी चाहिए, इस कॉइल में फ्लो होनी चाहिए और इस कॉइल से न्यूट्रल वायर के थ्रू रिटर्न हो जानी चाहिए, जिससे कि हमारा डिवाइस काम करेगा। लेकिन जब कभी फॉल्ट होता है, क्या होता है, जब कभी फॉल्ट होता है तो ये रेड जो वायर दिखा रहा है ना, ये जो एरो के साथ, ये क्या करता है कि कॉइल को इक्विपमेंट की बॉडी से टच करा देता है। ये फॉल्ट की कंडीशन है। उस केस में जो करंट है वो केवल कॉइल तक नहीं होती, उस डिवाइस की बॉडी में भी हो जाती है। कहने का मतलब, अगर इलेक्ट्रिक आयरन का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपरी सतहों पे भी करंट होगा। अब ये चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ समझ में आने के बाद अब आगे देखिए क्या होगा। अब आगे क्या होगा कि जैसे ही कोई आदमी आके इस बॉडी को टच करेगा, देखिए समझिए इसको, कोई आदमी आके बॉडी को टच करेगा, इस इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट था उसकी बॉडी को अगर आके टच करते हैं हम, तो उस केस में हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो यहाँ से भी रास्ता मिलेगा हमारे करंट को फ्लो होने के लिए, इसकी बॉडी के थ्रू पृथ्वी तक आने के लिए, फिर से हम बनाते हैं। एक तो यहाँ से इसको, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक तो यहाँ से रास्ता मिलेगा उसको अब इस करंट को फ्लो होने के लिए कि इस बॉडी के थ्रू ऐसे ऐसे यहाँ से करंट फ्लो होगी और ये पृथ्वी तक आ जाएगी। दूसरा रास्ता उसको बॉडी, जो इक्विपमेंट की बॉडी में करंट आया है उसको दूसरा भी एक पाथ मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा, दूसरा पाथ मिल जाएगा डायरेक्टली ये वाला। अब ये देखिए, लोग ये कह सकते हैं कि क्यों वो बॉडी के थ्रू नहीं, बॉडी के थ्रू भी फ्लो हो सकती है, अभी भी पाथ तो है ही, और डायरेक्ट भी फ्लो हो सकती है। लेकिन जो डायरेक्ट वाली पाथ होती है बेटा, वो होता है लो रेजिस्टेंस पाथ, जिसमें हम डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ है। इसमें करंट की फ्लो को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये हाई रेजिस्टेंस के साथ होता है, जबकि ये क्या है, अर्थिंग जो है वो अर्थिंग के वायर में लो रेजिस्टेंस होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो ये लो रेजिस्टेंस होने के कारण, लो रेजिस्टेंस के कारण ये करंट जो है हमेशा इस अर्थिंग वायर के थ्रू पृथ्वी में आ जाएगी, न कि ह्यूमन बॉडी को टच करेगी। क्योंकि ये चीज़ भी आप समझ लीजिए कि करंट ऑलवेज फॉलोज द लो रेजिस्टेंस पाथ। जो करंट होती है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है और उसी के थ्रू बहने की टेंडेंसी होती है। हाई रेजिस्टेंस पाथ जो होता है उसमें बहुत कम करंट फ्लो होती है। इसलिए ये जो ह्यूमन बॉडी के थ्रू है वो करंट बहुत कम या ना के बराबर फ्लो होगी और सारी की सारी करंट इधर से फ्लो हो जाएगी, जिसके कारण से जो भी हमारे MCB या फ्यूज़ हैं वो उस समय के लिए अपना काम करेंगे और हम बच जाएंगे, हमें शॉक लगने से बच जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है पूरा अर्थिंग का कंसेप्ट जिसमें हमारा जिसके थ्रू हमारी सिक्योरिटी होती है। तो आइए 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला ये कि अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग नहीं होगा तो क्या होगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग नहीं होगा तो फॉल्ट होने के कारण जब कभी करंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बॉडी में आएगी तो उस बॉडी को टच करने से वही करंट ह्यूमन की बॉडी से पास होगी और आदमी को शॉक लगेगा। लेकिन यही चीज़ अगर अर्थिंग होगी तो फिर क्या होगा, अर्थिंग होने से क्या होगा कि बॉडी, हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी को ज़मीन से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब कभी फॉल्ट के कारण करंट हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी में आता भी है तो भी उसको अगर हम टच करेंगे तो ह्यूमन की बॉडी के थ्रू करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि उसको लो रेजिस्टेंस पाथ हमने प्रोवाइड कर रखा है। जब कभी बॉडी में करंट आएगा तो वो डायरेक्टली लो रेजिस्टेंस पाथ के कारण पृथ्वी में या अर्थ में करंट अपने आप ही चला जाएगा और हमें शॉक लगने से हमें शॉक नहीं लगेगा, जिसके कारण हम बच जाएंगे। तो यही है अर्थिंग का कंसेप्ट। कोई भी दिक्कत होने से बेटा आप पूछिए हमसे। अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास में अगर आपको जो भी डाउट हो तो अभी आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसको तुरंत ही एड्रेस करूँगा या उस पर एक नया वीडियो भी बना दूँगा जिसमें आपकी क्वेरीज रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।